रंटू मंडल के समर्थन में पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ जमा हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं फॉरबिसगंज विधानसभा के समस्त नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच जितने भी आज जनप्रतिनिधिगण आए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप देख रहे हैं, मतलब पूरे प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रमुख साहब, दोनों प्रमुख साहब, जितने समिति हैं, मुखिया जी प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग आए हैं सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं फॉरबिसगंज विधानसभा से। कैसे क्या रणनीति है? अभी आप जान रहे हैं कि अभी जितना भी दल है सभी दल में दलदल है, इसलिए हम सोचे सबसे बढ़िया निर्दल है, इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और रणनीति मेरा यही है और जनता से भी मेरा ये अपील है कि देखिए, अब वो पहले वाला बात नहीं रह गया कि समाज सेवी को टिकट मिलता है। पहले समाज सेवियों को टिकट दिया जाता था, अब खरीद फरोख्त वाले को टिकट दिया जाता है। जिनके पास पैसा है उनको टिकट मिल जाता है, जिनको पैसा नहीं है उनको बायकॉट कर दिया जाता है। तो कम से कम इस बार समझने की जरूरत है और जाति धर्म के नाम पर जो राजनीति होता था इस अररिया जिला में, उसको खत्म करने की जरूरत है। आप देख लीजिए, भाजपा में अजय झा जी इतने वरिष्ठ नेता थे, उनको भी कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं टिकट नहीं दिया गया, वो भी निर्दलीय लड़े, उनका नॉमिनेशन को रद्द करवा दिया गया। ये एक साजिश के तहत एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जो उभरने वाला है उनको उभरने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बात को लेकर आज सभी जनप्रतिनिधि हम लोग एक बैठक किए हैं कि चुनाव इस बार टोटल सभी लोग जितने कार्यकर्ता देख रहे हैं यहाँ, ये जनसभा पब्लिक का जनसभा नहीं, ये हमारे कार्यकर्ता का जनसभा है। और जनसभा जो देख रहे हैं ये सभी प्रत्याशी के तौर पर समझिए कि कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे अपने अपने क्षेत्र में जाकर। इसीलिए आज ये बैठक हम लोग बुलाए हैं। क्या विधानसभा की सभी समिति जो हैं वो हैं या और भी जनप्रतिनिधि हैं? समिति हैं और जनप्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया प्रतिनिधि हैं, कोई सरपंच प्रतिनिधि हैं। जैसे महिला सीट है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं कई लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। जनसुराज के लिए काफी मेहनत किया था, आखिर क्या हुआ? जो देखिए, अब तो बोल ही दिए कि दल का एक बिजनेस बना दिया गया है सभी पार्टी के द्वारा। आप छोटा पार्टी में भी जाएंगे, बड़े पार्टी में जाएंगे, सभी पार्टी में आपको बिजनेस बना दिया गया है। जिसके पास धन बल की व्यवस्था है उसको टिकट दे दिया जाता है। लोगों में यह बात कह रही है कि आप महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी। जी बिल्कुल, महागठबंधन की तरफ से हमको नॉमिनेशन के लिए कहा भी गया था। जैसे कि ये पप्पू यादव जी के तरफ से कांग्रेस का टिकट दिया गया लाकर, तो फिर ऊपर आला कमान से जो हमको निर्देश दिया गया कि आप भी नॉमिनेशन कीजिए, और हम नॉमिनेशन किए निर्दलीय में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ, पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा इसी फॉरबिसगंज विधानसभा में। तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैं बसपा पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मैदान में था और कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर जी थे। तो कहने का मतलब जो बैठक हुआ था एक बहुत मजबूत बैठक हुआ था। उस समय में भी लोगों ने कहा कि ये मंडल है, पूरे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, सभी लोग मिलकर एक बैठक किए थे। और आखिरी वक्त में ये हो गया कि हाँ मुसलमान न चुनाव जीत जाए, वो दूसरे तरफ वोट को डाइवर्ट कर दिया गया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग उस समय में ये बात बोल रहे थे, आज मुसलमान हमारे जाकिर अनवर जी यहाँ नेता थे, उनको बायकॉट कर दिया गया अररिया जिला से, कहीं उनको सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में कहीं से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो आपको लोग क्यों वोट दे? अल्पसंख्यक समाज जो है सब दिन ठगे हुए महसूस करते आ रहे हैं और सब दिन वो किसी को माला देते रहे और वो झाल बजाते रहेंगे। इसीलिए आज ये लोग आए हैं बैठक करने के लिए कि अल्पसंख्यक समाज सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। आज महागठबंधन की तरफ से भी मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ, किसी अल्पसंख्यक के लिए उप मुख्यमंत्री का घोषणा आज तक नहीं किया गया है। 18% की आबादी है और 18% की आबादी वाले को क्या मिलता है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। कोई अच्छा मंत्रालय भी नहीं दिया जाता है। क्या ये ठगने के लिए रखा गया है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से। रंटू जी, एक सवाल दोहराना चाहेंगे। अभी आपने कहे कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने मुझे कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, महागठबंधन के तरफ से कई नेताओं ने मुझे ये कहा कि आप नामांकन कीजिए, वो प्रत्याशी जो है किसी दूसरे के द्वारा टिकट दे दिया गया है। हम लोग का तालमेल से टिकट नहीं गया है। महागठबंधन के किस दल से? कोई ऐसा नाम खुलासा कर सकते हैं? कौन से दल? महागठबंधन में कई को दल है, तो कोई एक दल का नेता का नाम नहीं भी बोलेंगे तो एक दल का नाम बता। देखिए, महागठबंधन में हम बहुत मजबूती से लगे हुए थे। नाम क्या बोलेंगे? अब तो फिर मान के चलिए बातचीत तो नहीं है कि
छोड़कर यानी जो महागठबंधन बिल्कुल ये तात्पर्य है मेरा। कांग्रेस को छोड़कर सभी महागठबंधन के जितने भी दल हैं सबसे मेरी बातचीत हो रही थी। कांग्रेस नेता के समर्थन में आते हैं नामांकन सभा में पप्पू यादव। आप देख लीजिए ना उस मंच पर आरजेडी के बड़े नेता का एक बार भी नाम नहीं लेते, इसको कैसे देखते? इससे तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए महागठबंधन की स्थिति क्या है यहाँ। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ये गारंटी कहाँ है कि जीतने के बाद उसी जगह पर वो रह जाएंगे? तो आपकी सीधी टक्कर किसके साथ होने वाली है? हमारा किसी से टक्कर नहीं है। यहाँ का इस बार नौजवान चुनाव लड़ेगा, गरीब गुरबा चुनाव लड़ेगा, जाति धर्म को तोड़कर सभी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि अभी जो है राजनीति वो राजद गठबंधन हो या भाजपा गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है और फॉरबिसगंज सीट भाजपा का गढ़ है। ऐसे में रंटू मंडल जी कितना मजबूत दावेदारी चुनौती पेश करेंगे? देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब हम भाजपा में एक से एक दिग्गज लोग थे यहाँ काम करने वाले, अजय झा जी जिसको मैंने चाणक्य बोल सकते हैं यहाँ पर अररिया जिला में, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया तो लोग तो समझ रहे हैं सर रंटू मंडल कौन खेत का मूली है भाई। उतने बड़े बड़े लोगों को साइड कर दिया गया तो लोग अब समझ रहे हैं कि सभी दल में दल है, सबसे बढ़िया निर्दल है। तो लगता है कि बिहार का लोग जातिवाद से ऊपर उठ के मतदान करेगा। इस बार बिल्कुल करेंगे। इस बार प्रत्याशी के साथ देख रहे हैं सभी जगह रुझान आ रहा है कि कैंडिडेट के साथ लोग घूम रहे हैं। रंटू जी आपके दोनों तरफ में वर्तमान प्रमुख फॉरबिसगंज के और पूर्व प्रमुख बैठे हुए हैं जी, क्या ये आपके बढ़ते राजनीतिक कद का प्रदर्शन है? देखिए इन लोगों का प्यार और स्नेह है। इतना प्यार स्नेह जो लोग देने के लिए आए हैं, कोई भाड़ा पर नहीं लाया गया है। ये लोग हमको बोले कि आप चुनाव लड़िए, आप निराश क्यों होते हैं? दल क्या होता है? दल हम लोग हैं और हम लोग पार्टी बनाए हैं, आपको पार्टी बनाकर चुनाव लड़ाएंगे। तब मेरे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए लोग आए हैं यहाँ पर। क्या संदेश लोगों को देना? हम यही संदेश देंगे हाथ जोड़कर कि सभी बार आप लोग पैसा वाला को देखे हैं, एक बार आप अपना बेटा परिवार भाई समझकर हमको आशीर्वाद देने का काम कीजिए। निश्चित रूप से हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर एक नया फॉरबिसगंज का निर्माण करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का कितना समर्थन प्राप्त है? भरपूर समर्थन मिल रहा है, आपके सामने सभी दिख रहे हैं। भरपूर समर्थन है, गरीबों का भरपूर समर्थन है, माता बहनों का भरपूर समर्थन है, सभी का समर्थन है। ऐसे आप सभी से पूछ सकते हैं घूम के, बिना समर्थन का कोई आते हैं यहाँ? महागठबंधन की जो उम्मीदवार है उनके आगे फॉरबिसगंज विधानसभा में मंटू रमन भास्कर जो है बहुत बड़ी चेहरा है, फिर भी टिकट नहीं मिलने के कारण आखिर जाति से में टिकट नहीं मिलने की क्या वजह? मजबूत लोगों को किसी दल में टिकट नहीं दिया जाता है। आपको हम तो उदाहरण तभी से दे रहे हैं कि मजबूत लोगों को किसी दल में टिकट नहीं दिया जाता है जो जाकर सदन में गरज सके। ये पार्टी की पहली नीति है। वैसे समाज और बनिया समाज का कितना समर्थन मिल रहा है? हमको सभी जाति सभी धर्म का समर्थन मिल रहा है। युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं आप हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार अगर आपको जनता बैठाती है कुर्सी पर तो सबसे पहला वो काम बताइए, तो कौन सा काम आप करेंगे? देखिए सबसे पहले जो यहाँ फॉरबिसगंज में भाईचारा को स्थापित करना पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो जाति धर्म के नाम पर जो बंटने का काम होता है इसको सबसे पहले हम खत्म करेंगे और जब ये खत्म हो जाएगा तो काम करने में मन लगेगा और गली गली गांव गांव में जाकर हम सभी युवा मिलकर काम करने का काम करेंगे। कोई सवाल है आपको? फॉरबिसगंज विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि सभी बार आप लोग जो है जाति धर्म और पार्टी के नाम पर वोट देने का काम किए हैं, एक बार अपना भाई परिवार बेटा समझकर एक बार मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। आपके सर को हम कभी झुकने नहीं देंगे, ये मेरा आपसे वादा है।